नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक राठौर और आज मैं आप लोगों के सामने ना एक बहुत ही मेजर टॉपिक रखने जा रहा हूँ। वो है जो ये नशे चले हैं ना आजकल। मैं देख रहा हूँ कि अपने जोगिंद्रनगर से हैं खबर खास टीवी के मनीष भाई हैं। उन्होंने भी एक मुहिम शुरू करी है चिट्टे के खिलाफ और हमारे जोगिंद्रनगर के बहुत सारे लोगों ने कि क्योंकि आपको पता है कि चिट्टे के चक्कर में ना बहुत सारे यंगस्टर ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए। कभी कहीं पढ़ रहे हैं, कभी मर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, दिमाग ख़राब हो गया, कुछ तो लिटरली नियर टू डेथ ही है, मतलब मरने ही वाले हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि चिट्टे का यही है, असर तो यही है, मरेंगे ही एंड में। हाईली अप्रिशिएटेड है कि मनीष भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। बट इसके साथ ही ना एक चीज़ और मेरे माइंड क्लिक हुई, एक चीज़। तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि क्या वो सही है या नहीं है। मे बी वो भी एक वैलिड पॉइंट हो सकता है कि आखिर ये जो चिट्टा है ये खराब तो कर ही रहा है, पर कैसे, क्यों, क्या यही एक रीज़न है क्या? अब जो आवाज़ें उठ रही हैं चिट्टे के खिलाफ उठ रही हैं, क्या यही एक वैलिड रीज़न है क्या? इसी के ऊपर ही अब बात होनी चाहिए क्या? देखो, सिंपल सी है, एज ए यंगस्टर बात करूँगा कि यंग बंदे इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कैसे कहाँ से शुरुआत होती है। अगर हम उनकी जड़ों को पकड़े तो वहाँ पर हम लोगों को अटैक करना पड़ेगा और वहाँ से चीज़ें ख़त्म होगी। एक यंग बंदा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं हूँ, मैं कोई नशा पता नहीं करता हूँ, ना कोई ड्राई नशे, ना लिक्विड नशे, कोई इस तरह की कुछ नहीं। ठीक है। अब अगर मैं शहर में आता हूँ, कहीं आता हूँ, सोचूं कि एकदम से मैं चिट्टे में पड़ जाऊँ, तो वो लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये बहुत रेयर केस होगा कि ऐसा हो सकता है। मेरी तरह ऐसे और भी होंगे, बहुत रेयर होगा कि वो चिट्टे में पड़ जाएंगे। वो चिट्टे में कौन पड़ता है और कैसे पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, ये नई चीज़ है, कुछ ये अलग सी चीज़ है। क्यूरियस होता है बंदा कि यार इसको ट्राई करते हैं। वो ट्राई कौन करेगा? जिसने कभी ऑलरेडी नशे किए होंगे, नशे में भांग पीता होगा, बीड़ियाँ पीता होगा, या कुछ और करता होगा। क्योंकि शुरुआत ऐसे ही होती है, एकदम से तो कुछ नहीं, कहाँ से मिलेगा भाई, इतने महंगे नशे कौन देगा उनको? लोकल भी नहीं दे सकता ना कोई बंदा कि मैंने 150 में आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बंदा वही इस चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जिस बंदे दारू, सिगरेट, ये वो सो भांग चरस इन चीज़ों में पड़ता है, जिनको ये चीज़ों की लत पड़ी है, वो ही इस चीज़ को ट्राई करेगा। और फिर जब ट्राई करेगा तो ऑब्वियसली वो दिमाग ख़राब करेगा और वो बंदा ही ख़राब हो जाएगा। और उसके पीछे हम और आप लोग ही हैं भाई। आज हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या हमारे जो सोसाइटी के जो सीनियर्स हैं वो बोल रहे हैं कि चिट्टा भगाओ, ये करो, वो करो। क्या आप लोगों ने कभी अपने गिरेबार में झांक के देखा? हार्श बात करूँगा मैं, एक बहुत हार्ड है एक्सेप्ट करना। हम भी उसी चीज़ में आते हैं, हम हमारे घर वाले भी उसी में आते हैं, हम भी इसी चीज़ में आते हैं और पड़ोस भी हमारे इसी चीज़ में आते हैं। वो देखो क्या होता है, जब घर में शादियाँ होती है, विवाह होते हैं, जागरे होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं ना, तो वहाँ पर मुंडन हो, कुछ भी हो, छोटा सा फंक्शन हो, एक छोटा सा बर्थडे क्यों ना हो, तब क्या किया जाता है? खाना क्यों ना तो खिलाया जाता है, साथ में दारू भी तो अपने हाथों से परोसी जाती है। तब तो नहीं बोलते हैं आप कि यार दारू नहीं करनी है, तब तो आप खुद ही बोलते हैं कि नहीं करनी तो पड़ेगी भाई, बढ़िया करेंगे, ठाट से करेंगे, लोग बोलेंगे कि फलाने ने क्या कराया, बढ़िया करवाया, याद रखेंगे बंदे की भाई बढ़िया हुई शादी हुई। अब हम बोलते भी कैसे यार, इतना कॉमन हो चुका है कि बोलते भी ऐसे कि भाई बहुत बढ़िया शादी हुई, बहुत बढ़िया फंक्शन था, अरेंजमेंट बढ़िया, खाने पीने को प्रॉपर मजे लगे, पानी की तरह दारू बहाया उन लोगों ने और हमने भी पानी की तरह बहाया, ऐसे बोलते हैं। और जब तक ये चीज़ ना बोलें तब तक उस चीज़ को, प्रॉपर फंक्शन हुआ इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। एक फंक्शन बढ़िया तब माना जाता है हमारी सोसाइटी में, ये बन चुका है, एक टैबू बन चुका है कि अगर दारू बहुत ज़्यादा बही होगी, लोगों ने एंजॉय किया होगा, लेट गए होंगे, बढ़िया पी पी के थक गए होंगे, तब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। और वो कौन कर रहे हैं? हम और आप लोग ही कर रहे हैं ना। तब तो नहीं वो कोई बोलते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब तो खुश भी देते जी, दो जी फलाने को आया जी, दो बोतलें और दे दो जी, कोई कमी तो नहीं रही भाई, कोई कमी तो नहीं रही, ऐसे ऐसे बोलते हैं। कोई कमी रही तो बताओ कि बोतल मिली नहीं मिली, दो भाई को बोतल दो, ये करो वो करो, सिगरेटें दो भाई को, ये करो वो करो। और आपको नहीं पता ना, और पता ही है ऑब्वियसली, लेकिन बोल सकते कि आपको नहीं पता, आपको सब पता है। जो आपके बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, तो उनको खराब होने के पीछे कौन है जिम्मेवार? आप लोग ही तो जिम्मेवार है ना। तब तो आप रोकते नहीं, तब तो आप टोकते नहीं, तब तो आप तो पानी की तरह बहाते हो। एक छोटा सा फंक्शन करने के लिए 60-70 हज़ार मिनिमम दारू खत्म हो जाती है, मिनिमम। मैक्सिमम तो आप करोड़ों की पिला दोगे तब भी कोई नहीं बोलेगा कि बढ़िया हुआ है, नहीं हुआ, सब बोलेंगे कोई नहीं, ठीक है, सब है, नॉर्मल है। तो कौन है उस चीज़ के पीछे? वो आदतें पड़ती है शुरू से, छोटे से, दारू से, बियर से, सिगरेट से, छोड़ फिर भांग चरस ये वो कर, फिर तो चिट्टा दूर की बात है। पहले उन चीज़ों को क्लोज करो ना। कम से कम एक गरीब आदमी के वो तो होगी, राहत तो मिलेगी बंदे को कि चलो सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दारू ट्रेंड में नहीं रहा। अदरवाइज़ एक गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं होगा तो सबसे पहले उसके माइंड में अगर फंक्शन करवाना होता है तो यही आता है कि भाई यार दारू करानी पड़ेगी, हमने भी की है, हमको भी पिलानी पड़ेगी। उसके, मैं बोलता कि उसके पास
1000 रुपये नहीं होगा तो फिर भी वो सोचेगा कि यार मैं 2000 की बोतल पिलानी है, ऐसा करना, क्योंकि एक माइंड सेट है भाई। और वो आप खुद ही तो कर रहे हैं, तब तो बहुत खुश खुश होके करते हैं कि हाँ जी लो जी ये करो जी वो करो जी, सबको पिलाते हैं, लेडीज़ हो जेंट्स हो बूढ़े हो बच्चे हो। आपको नहीं पता ना टेंट के पीछे कौन कितना पी रहा है कितने नहीं पी रहा है, पीते पीते क्या क्या खा पी रहा है, पीते पीते जब बैठेगी पीने तो फिर तो भाई सिगरेट भी चलती है, भांग भी चलेगी, हर चीज़ चलेगा। और वैसे वैसे धीरे 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 जब बंदा ग्रो अप होता है तो जब बाहर एक्सप्लोर करता है तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नशे, तरह तरह के नशों के साथ भी इंटरेक्ट होता है, फिर वो वहाँ पर फंसता जाता है। तो भाई रूट्स कॉज क्या है, रूट्स हैं ये जो आपके घरों में छोटे फंक्शनों में जो ये दारू ऐसे सप्लाई की जाती है, तो उस टाइम तो कोई भी नहीं बोलता कि ये गलत है वैसा है, तब तो खुशी से पिलाई जाती है भाई, पूरे पूरे घर वाले भरे होते हैं। सबसे पहले शादी में तो राशन भी नहीं ढोया जाता है, सबसे पहले राशन सबसे एंड में ढोया जाता है, सबसे पहले दारू ढोना शुरू कर देते हैं, और ये सब भी करते हैं। तो कारण कहाँ है, हम लोग और आप लोगों ने तो चीज़ें खराब करी हुई है, पहले तो उसको ठीक करना पड़ेगा। चिट्टा तो बहुत दूर की बात है, जो खराब हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको सुधारने के लिए कुछ और देखना पड़ेगा। लेकिन जो आगे ना खराब हो तो उस चीज़ के लिए पहले तो ये ड्रामा खत्म करो ना यार, दारू वारू का बंद करो ये ड्रामा, कम से कम ये गरीब आदमी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। किसी कोई ऐसा ही होते हैं फैमिलीज में कि भाई लड़के वाले गए हैं जी, लड़के वाले को फोन जी दारू तो चलेगी जी, नहीं है तो हम करते हैं, भाई बहुत गलत चीज़ है ये, बंद करो ये ड्रामा, इन चीज़ों से ही चीज़ें खराब होती है। धीरे 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 राई का पहाड़ बढ़ते देरी थोड़ा लगती है, बट पहले वो जो छोटी चीज़ है पहले उस पर देखो, उसको ख़त्म करो, उस चीज़ों पर कानून बनाओ ताकि बंदों के घर ना खराब हो, परिवार ना खराब हो। चिट्टा तो बाद की बात है, चिट्टा तो बाद में आता है, जब यही खत्म हो जाएगा ना, जड़ ही खत्म हो जाएगी तो फिर तो पेड़ कहाँ पर उगेगा भाई, पहले जड़ खत्म करनी पड़ेगी। बाकी इन चीज़ों पर अगर काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ के लिए भी करो, जो प्री सप्लायर होते हैं उनको पकड़ाओ, जो पी रहे हैं उनको भी धुनाई करो उनकी, और उनको सीधा पुलिस वालों के हवाले करो। तो ये मेरे माइंड में एक क्लिक हुई थी बात, तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि ये सच है झूठ है, ऐसा ही है या नहीं है, रीज़न तो यही है मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से क्या है, आप प्लीज़ बताएं, मुझे भी अपनी राय दें। थैंक यू।